भाइयों, आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के महज अब 12 महीने बचे हैं और इन 12 महीनों में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गया है। चुनावी सेनाएं सजाई जाने लगी हैं और चुनावी युद्ध की रणनीति बनने लगी है। और यह रणनीति उत्तर प्रदेश की पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय रहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन है। तो ऐसे में सबके लिए यह एक चर्चा का विषय रहता है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी के चीफ क्या कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। क्योंकि लार्जेस्ट अपोजिशन के नाते निगाहें उन्हीं के ऊपर होती हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी 2022 में है। क्योंकि जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादियों से यह सत्ता छीनी थी, निश्चित तौर पर समाजवादियों के लिए इस बार का चुनाव डू एंड डाई, करो या मरो वाला चुनाव है। लिहाजा समाजवादी पार्टी भी इस पर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, देश का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश से चुनी जाने वाली पार्टी, इसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से जो नैरेटिव निकलता है वो नैरेटिव पूरे देश का होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन इस देश में होता है। उसका कारण उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रभुत्व, यहां से निकलने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 80 सीटें, राज्यसभा की सीटें और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पोजीशनिंग भारत की राजनीति में। यही कारण है कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आपको कहीं से देखने को मिलेंगे किसी राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश है। मोदी जी को भी उत्तर प्रदेश से ही आकर चुनाव लड़कर चुनकर जाना पड़ा। तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को समझिए और 2022 का चुनाव वाकई में अद्भुत चुनाव होगा। क्योंकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ने और समाजवादियों के अस्तित्व का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल, इनकी साइड रोल वाली भूमिका है। तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि वक्त सिर्फ 12 महीने का बचा है। अगले साल जब हम लोग इस वक्त पर डिबेट कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। यह चुनाव का वर्ष चल रहा होगा अगले वर्ष। तो तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी तैयारी बुंदेलखंड में हिंदुओं के पवित्र धाम चित्रकूट से शुरू की है। चित्रकूट का भारतीय सनातन समाज में बहुत ही अहम स्थान है। अयोध्या के पश्चात चित्रकूट ही हिंदू धर्म में बेहद पवित्र स्थल के तौर पर माना जाता है और ऐसी प्रचलित मान्यता भी है। पौराणिक काल से चित्रकूट की जो मान्यता है वो आज भी कायम है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ ने अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू करने की शुरुआत चित्रकूट से की। तो यानी समाजवादी पार्टी एक अलग संदेश के साथ, एक अलग नैरेटिव के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। वो नैरेटिव आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके ही तरीके से घेरने की पूरी कोशिश। तो बुंदेलखंड क्या करने गए हैं अखिलेश यादव? अब यह अगला सवाल है। व्हाट ही इज डूइंग देयर, वो कर क्या रहे हैं वहां पे? तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर बूथवार एक ट्रेनिंग कैंप चला रही है। उसमें वो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को और हर बूथ पर उनके जो 20 या 30 यूथ और महिलाएं सम्मिलित हैं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है कि वोटिंग कैसे करानी है, नैरेटिव, आए हुए नैरेटिव को कैसे पहुंचाना है और पार्टी का प्रचार प्रसार और सरकार उनकी जब थी तो क्या काम हुए थे और उनकी क्या कार्य योजना 2022 के लिए उसे पहुंचाना। तो समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गई है। तो ये ट्रेनिंग कैंप सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, रीजन वाइज समाजवादी पार्टी लगाने जा रही है। शुरुआत बुंदेलखंड से हुई, जिसका इनॉग्रेशन ट्रेनिंग सेशन आज क्लोज डोर मीटिंग में अखिलेश यादव ने संबोधित किया और वहां मीडिया अलाउड नहीं था।
यानी तैयारियां किस स्तर की हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की गई है। और ये अब जिलावार तैयारियां शुरू हुई हैं, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी पार्टी वर्कर्स की। इसके अलावा 12 तारीख से यूथ जो नौजवान लोग हैं उनको डेरा डालो घेरा डालो की एक कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दौरान से यह कार्यक्रम की सीरीज शुरू होगी। यानी समाजवादी पार्टी भी लौटकर बीजेपी की स्ट्रेटजी पर आ रही है, जहां इवेंट्स के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को जनता तक पहुंचाना और जन समस्याओं के मुद्दों को या सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना। यह तो हुआ समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी। और अभी अगले कुछ दिन तक अखिलेश यादव बुंदेलखंड में ही प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं कर रहे हैं वो। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल समझ नहीं आ रही, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश आई नहीं है, लिहाजा कांग्रेस क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता। बहुजन समाज पार्टी की भी रणनीति अभी ओपन नहीं हुई है कि उनकी क्या तैयारी है, स्पष्ट नहीं है। एक प्लेयर है आम आदमी पार्टी, वो दिन भर ताल ठोक के उत्तर प्रदेश में घूमते हैं कि आए और कोई उनसे लड़ ले, लेकिन उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता। और वो पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में उन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करते हैं जिन मुद्दों के आधार पर या जिन नैरेटिव को सेट करके उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को 3 बार हराया। आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली एक्टिव है। मैं शब्द फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, एग्रेसिवली एक्टिव, यानी आक्रामक तरीके से सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। नतीजे कुछ भी हो, लेकिन उसकी सक्रियता देखते बनती है। और संयुक्त जन भागीदारी मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे दलों ने मिलकर तैयार किया है, वो भी ग्राउंड हिट कर चुके हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन और दूसरे अपोजिशंस की तैयारियां कि वो बीजेपी के मुकाबले क्या कर रहे हैं। हर कोई हर जगह यही चर्चा करता है, अपोजिशन क्या कर रहा है। तो अपोजिशन ये कर रहा है जो सामान्य तौर पर आपको मीडिया चैनल्स पे दिखाई नहीं देता या अखबारों में छपता नहीं है। तो अपोजिशन भी तैयारी कर रहा है, व्यापक तैयारी कर रहा है, बड़ी तैयारी कर रहा है, और उसने भी शंखनाद किया है। यानी 2022 में संघर्ष आसान नहीं है, संघर्ष बहुत बड़ा है। और बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश का रास्ता कोई केक वॉक नहीं है, क्योंकि 2017 की सिचुएशन और 2022 की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। कुछ बयान सुनिए। यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं। जिस पवित्र स्थल से, चित्रकूट से अगर ये आवाज जाएगी, और खासकर जहां भगवान हम सबके कानानाथ जी के द्वार से जो बात उठेगी वो दूर तक भी जाएगी और बदलाव भी दिखाएगी। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसी भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। यद्यपि हमें कोई मंदिर जाए, दर्शन करे, पूजा करे, हमें इसमें किसी के लिए कोई विरोध नहीं है। तो आज इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में उत्तर प्रदेश बहुत